बीबी। हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम छायावाद के सुप्रसिद्ध महाकवि निराला जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। निराला जी का जन्म बंगाल राज्य के महिषादल रियासत में, जो मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत आता है, वह 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम सूर्य कुमार रहा है, लेकिन साहित्य में वे निराला नाम से विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। निराला उपनाम से उन्होंने साहित्य की रचना की है। वास्तव में यह नाम भी ऐसा माना जाता है कि उन्हें लोगों द्वारा दिया गया है। उनके पिता का नाम राम सहाय तिवारी जी है। वास्तव में वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला इस गांव के निवासी थे, लेकिन वहां आजीविका का किसी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण उनका परिवार बंगाल राज्य के महिषादल रियासत में जाकर बसा था, और वही रियासत में उनके पिताजी एक सिपाही के रूप में नौकरी करते थे। 3 वर्ष की आयु में निराला जी की माता का देहांत हुआ था तथा 20 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हुआ है। तो पारिवारिक सदस्यों के चले जाने का आघात निराला जी को अत्यंत व्यापक मात्रा में सहना पड़ा है। इसके बाद भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, उस महामारी में उनके परिवार के 4 सदस्य उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसमें उनकी प्रिय पत्नी मनोहरा देवी, उनके चाचा, उनके भाई और उनकी भाभी का उस महामारी के दौरान देहांत हुआ था। इसके बाद संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी निराला जी पर आई थी, और भाई के 4 बच्चे और उनके 2 बच्चे और परिवार में अकेले कमाने वाले, इस तरह से निराला जी को पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत संघर्ष करना पड़ा है। दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से भी उनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। इसी कारण उन्हें काफी स्तरों पर लड़ना पड़ा है और संपूर्ण जीवन भर वे आर्थिक संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन निराला की एक खासियत यह है कि उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। अक्सर हम देखते हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने हेतु लोग अनेक प्रकार के घिनौने समझौते करते हैं, लेकिन निराला जी ने आर्थिक संघर्ष करना मुनासिब समझा, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का समझौता उन्होंने नहीं किया है। और यही कारण है कि संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में वे निराले नाम से मशहूर है, निराले नाम से प्रसिद्ध है। निराला जी छायावादी काव्यधारा के एक अत्यंत प्रमुख कवि है। सामान्यतः 1920 से 36 तक की जो काव्यधारा है, उसे हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः पाश्चात्य रोमांटिसिज्म, या जिसे हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं, उसके प्रभाव से हिंदी में जो साहित्य रचना हुई है, उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। और 1920 से 1936 तक का यह कालखंड 4 प्रमुख स्तंभों पर खड़ा है। इन 4 प्रमुख स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ निराला जी है, जिसमें दूसरे और स्तंभ में जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी। 1918 से 1922 इस दौरान उन्होंने अपने परिवार को चलाने हेतु नौकरी की। बाद में संपादन, स्वतंत्र लेखन, अनुवाद कार्य आदि क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। 1922-23 में वे सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका समन्वय के संपादक मंडल में आ गए थे, और इस पत्रिका के संपादन में उन्होंने अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है। इसके अलावा बाद में वे लखनऊ से प्रकाशित होने वाले गंगा पुस्तक माला के कार्यालय में भी वे नियुक्त हुए थे। इसके साथ साथ मासिक पत्रिका सुधा से भी वे 1933 तक जुड़े रहे हैं, और इस पत्रिका के संपादक मंडल में भी उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 1935 से 40 तक का जो कालखंड है वह लखनऊ में बिताया है। उसके बाद वे इलाहाबाद चले गए। 1942 में वे इलाहाबाद गए और अपनी मृत्यु तक वे इलाहाबाद में स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य जो है वो करते रहे हैं।
उनकी पहली कविता जन्मभूमि, जो प्रभा नामक मासिक पत्रिका में जून 1920 में प्रकाशित हुई थी, तो ये उनकी पहली प्रकाशित कविता मानी जाती है। लेकिन अनेक विद्वानों का मानना है कि उनकी पहली लिखित कविता जूही की कली है, जो उन्होंने 1916 में लिखी थी, लेकिन उस समय उसका प्रकाशन नहीं हो पाया था। उसका प्रकाशन बाद में परिमल इस काव्य संग्रह में 1930 में हुआ था। उनका पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से प्रकाशित हुआ है। उनका पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। निराला जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार है। मतलब केवल कविता ही नहीं, तो उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना, नाटक, जीवनी, अनुवाद आदि अनेक गद्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है और अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देने का काम निराला जी ने किया है। उनके साहित्य की विशेषता यह रही है कि ओजस्विता, दार्शनिकता, गंभीरता तथा राष्ट्रीय भावना ये उनके साहित्य के प्रमुख स्वर है, या उसे हम उनके साहित्य के उदात्त स्वर कह सकते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण साहित्य एक ओजस्वी भाव से भरा हुआ है। उसमें दर्शन का समावेश है, उसमें गंभीरता है और साथ साथ उसमें राष्ट्रीय भावना या देश प्रेम की भावना भी व्यापक मात्रा में हमें दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में निराला जी के साहित्य ने एक नए आयाम स्थापित करने का काम किया है और एक कवि अन्य कवियों को एक नया छोर या एक नया उद्देश्य, नया दृष्टिकोण देने का प्रयत्न जो है वो निराला जी का काव्य करते हैं। उन्हें भारतीय जनता के संघर्ष के कवि कहा जाता है, क्योंकि उनके काव्य में सामान्य जीवन, सामान्य प्रश्न, सामान्य जीवन की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, शोषण है, इनका व्यापक मात्रा में अंकन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं समाज में अनेक प्रकार के प्रश्न है। समाज में गरीबों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और इस गरीबों की स्थिति, विशेषकर जो सर्वहारा वर्ग है, शोषित वर्ग है, इस शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग की दयनीय स्थिति का अत्यंत यथार्थ अंकन, अत्यंत वास्तविक अंकन निराला जी अपने काव्य संग्रह में करते हैं। उनकी कविताओं को देखें, जैसे हमने देखा कि उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुर गुप्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, अपरा, इस प्रकार के उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और जो जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय भी रहे हैं। निराला जी ने अनेक उपन्यास लिखे, जिसमें अप्सरा ये उनका पहला उपन्यास है जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि उनके प्रकाशित उपन्यास माने जाते हैं। इसके अलावा चमेली और इंदुलेखा ये दो उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे अपूर्ण रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा निराला जी ने अनेक रेखा चित्रों का लेखन भी किया है, जिनमें कुल्ली बाट और बिल्लेसुर बकरिया ये उनके दो प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह है, जिन्हें काफी लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। निराला जी ने अनेक कहानियां लिखी है, जिनके कुछ संकलन प्रकाशित हुए, जिसमें लिली 1934 में प्रकाशित हुआ था, सखी 1935 में, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, देवी आदि उनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। निराला जी ने अनेक निबंध भी लिखे, उनके निबंध संग्रह भी काफी मात्रा में प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख है प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाकू और चैन। इसके साथ साथ निराला जी ने आलोचनाएं भी लिखी है और आलोचनात्मक ग्रंथों में उनके रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव आदि उनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। निराला जी ने कुछ जीवनियां भी लिखी है, जिनमें भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप आदि उनकी प्रसिद्ध जीवनी परक ग्रंथ है। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ कहानियां निराला जी ने लिखी है, उसका संकलन सीख भरी कहानियां नाम से प्रकाशित हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निराला जी ने अत्यंत व्यापक मात्रा में साहित्य लिखा है और इसके साथ साथ अनेक प्राचीन साहित्य और आधुनिक साहित्य के अनेक ग्रंथों का उन्होंने व्यापक मात्रा में अनुवाद भी किया है। उनके अनेक अनुवादित ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिसमें रामचरितमानस का विनय भाग का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, आनंद मठ का
बांग्ला से हिंदी में गद्य अनुवाद किया है। विषवृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राजसिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगलांगुलीय, चंद्रशेखर, रजनी, परिव्राजक, श्री रामकृष्ण वचनामृत, 3 खंड, भारत में विवेकानंद, राजयोग, इस प्रकार के उनके अनेक अनुवादित ग्रंथ रहे हैं। और निराला जी ने जो सारा समस्त साहित्य लिखा है वह उनका समस्त साहित्य निराला रचनावली नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके 8 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निराला जी ने अत्यंत व्यापक मात्रा में साहित्य की रचना की है, लेकिन इसके बावजूद निराला जी को उस समय जितनी प्रसिद्धि या जितना मान सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। और इसका प्रमुख कारण उस समय काशी में जो गुटबाजी चल रही थी, निराला जी उस गुटबाजी से अलग थे, क्योंकि निराला जी कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना योग्य नहीं समझते थे। और इसी कारण निराला जी ने कभी भी उस गुटबाजी का समर्थन नहीं किया, उससे अलग रहे और सामान्य जनता के प्रश्नों को, सामान्य जनता के संघर्ष को अपने काव्य में व्यक्त करते रहे हैं। तो यही कारण है कि इतना बड़ा कवि, इतना महान कवि होने के बावजूद निराला जी को जो मान सम्मान या जो पुरस्कार वगैरह मिलने चाहिए थे वो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाए हैं। ये निसंदेह दुर्भाग्य की बात है। निराला जी के बारे में अनेक समीक्षक उनकी काफी अच्छी समीक्षा करते हैं, उनके बारे में प्रशंसा और गौरवोद्गार निकालते हैं। उनमें से एक मत हम देखेंगे जो है रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी का कहना है कि निराला जी का व्यक्तित्व एक अच्छे खासे हीरो का व्यक्तित्व था। मतलब एक जिस प्रकार से हीरो अपने जीवन में, हम फिल्म देखते हैं और फिल्मों में जिस प्रकार से हीरो अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसके जीवन में अनेक नाटकीय घटनाएं, अनेक वैचित्रपूर्ण घटनाएं होती है, उसी प्रकार से अनेक वैचित्रपूर्ण घटनाएं हमें निराला जी के जीवन में देखने को मिलती है। जैसे हमने उनके शुरुआती परिचय में भी देखा था कि बचपन में माता चली गई, पिता चले गए, फिर परिवार के 4 सदस्य चले गए। इतना ही नहीं, जब 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी के विवाह के बाद उनका बेटी का भी देहांत हुआ था। उसी की स्मृति में उन्होंने सरोज स्मृति नामक ग्रंथ लिखा था। मतलब निराला जी को अनेक पारिवारिक आघातों का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर स्वाभिमानी, विद्रोही, निडर और समाज को महत्व देने वाले कवि होने के कारण उन्हें अन्य गुटबाजी से भी व्यापक मात्रा में संघर्ष करना पड़ा है। तीसरी ओर आर्थिक दृष्टि से भी उन्हें व्यापक मात्रा में संघर्ष अपने जीवन में करना पड़ा है। तो यही कारण है कि रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि निराला जी का व्यक्तित्व एक अच्छे खासे हीरो का व्यक्तित्व है, ये निसंदेह अत्यंत सच है, अत्यंत सटीक है, इसमें कोई शंका उपस्थित नहीं की जा सकती। दूसरी बात, निराला जी ने अपने समाज का अत्यंत वास्तविक वर्णन किया है। रामविलास शर्मा के शब्दों में उन्होंने सामाजिक संगठन की असंगतियां, उसकी रूढ़िप्रियता, उसका खोखलापन, ये सब कुछ अपने काव्य में अत्यंत प्रभावी रूप से, वास्तव में उनका जो कालखंड है शुरुआती में छायावाद मानते हैं और छायावादी कालखंड में थोड़ा सा स्वच्छंदतावाद के प्रभाव स्वरूप प्रेम, श्रृंगार वगैरह इनका अंकन अधिक मात्रा में होता है। लेकिन निराला छायावादी कवि होने के बावजूद वे समाज का अंकन करते रहे हैं। छायावाद को सामाजिक दृष्टि प्रदान करने का काम जो है वह इस कालखंड में निराला जी ने किया है। दूसरी बात, उनका साहित्य किसी एक कालखंड में बांधा नहीं जा सकता। भले उन्हें छायावाद का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता रहा हो, लेकिन निराला जी प्रगतिवाद के अगुवा भी माने जाते हैं, क्योंकि प्रगतिवाद की शुरुआत जो 1936 के बाद का जो हिंदी कविता है उसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, लेकिन इस प्रगतिवाद की साहित्य में शुरुआत जो है वो निराला जी ने की है। मतलब कार्ल मार्क्स के विचारों को लेकर सामाजिक जीवन को वास्तविक रूप से व्यक्त करने वाला या गरीब सर्वहारा वर्ग के श्रम को एक महत्व दिलवाने वाला जो साहित्य है उसे प्रगतिवादी साहित्य कहा जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो निसंदेह निराला जी से मानी जा सकती है। वे छायावादी कवि होने के बावजूद और अन्य साहित्य
तत्कालीन जो साहित्य मर्मज्ञ थे, तथाकथित विद्वान थे, उनके द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद निराला जी कभी झुके नहीं है और समाज की असंगति, समाज की विषमता, विडंबना या समाज में जो कुछ आडंबर वगैरह चल रहे हैं, इनका अत्यंत वास्तविक वर्णन, अत्यंत सच्चाई से भरा वर्णन जो है वो उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। इसी कारण निराला जी किसी एक के कवि, एक युग के कवि नहीं है, बल्कि वे युगों युगों के कवि है। और जब तक समाज में ये सारी स्थितियां रहेगी, जब तक समाज में अमीर गरीब का भेद रहेगा, जब तक समाज में आर्थिक संघर्ष, आर्थिक विपन्नता या आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक निराला जी का साहित्य निसंदेह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। इन विषमता से बाहर निकालने का या इन विषमताओं को अत्यंत मार्मिकता से व्यक्त करने का प्रयत्न निराला जी अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से निराला जी का संक्षेप में परिचय हमने देखा है। धन्यवाद।